नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 31 दिसंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? तो केतकी राउत ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुली मैनी ने जीता। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बनी है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की वैलेरी कोले बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सूरत में हुआ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरारी शरण को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार उदय ए काओले ने संभाला है। राम करण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधन बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश राजनीतिक दिग्गज वोल्फगैंग शैबल का निधन हुआ है? वह जर्मनी के थे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो अक्कला सुधाकर को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया? इसका आंसर है ईरान। ईरान ने नूर-3 उपग्रह को कक्षों में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर-2 का सफल परीक्षण किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को। एस्पर सीसीटीवी ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। हाउसन पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया। पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी बने हैं।
अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान के आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सदस्यता के लिए आवेदन किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान का किस राज्य के बीच सहमति हुई है? तो मध्य प्रदेश के बीच। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया? तो चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र-2 सैटेलाइट लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में किस पूर्व स्टार क्रिकेटर ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है? तो अंबाती रायडू ने। और आईपीएल से अंबाती रायडू ने संन्यास ले लिया है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल है बेस्ट स्टडी 2020 में। और हाँ, आज साल का आखिरी दिन है, कल नया साल है, इसलिए आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।